अस्सलाम वालेकुम जी। आखिरी 2 हफ़्ते इंतखाबात के लिए और सर्दी भी अपना ज़ोर खूब दिखा रही है और क्योंकि आखिरी दिन बचे हैं तो जो सियासी माहौल बना हुआ है, जो तकारीर हो रही हैं, जो जलसे हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको पता पीटीआई तो खैर कर ही नहीं रही है क्योंकि पीटीआई उस तरह से पार्टी इलेक्शंस में है ही नहीं। उनके उम्मीदवार हैं, हर उम्मीदवार का अलग अलग निशान है, विच मीन्स के आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं तो वो भी अपनी छोटी मोटी जो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी है वो करेंगे। लेकिन मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मसरूफ़ियत की तरफ बढ़ रहे हैं और तेज़ी से गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं आज के दिन आपको ये बताऊं कि मैं जो मामला है वो पीटीआई बिल्कुल आउट है सही मंजरनामे से, पॉलिटिकल मंजरनामे से भी बिल्कुल आउट है, जी हाँ। और नून लीग और पीपल्स पार्टी इन है, जो मुकाबला चल रहा है ना, जो क्लैश चल रहा है वो पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन चल रहा है। अब जेलर से जजेस तक ये ताना मार रहे हैं बिलावल और डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेलर से जजेस तक बिलावल नवाज शरीफ से किस को डरा रहे हैं और क्यों डरा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उस बारे में बात करनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी वो है जी नवाज शरीफ साहब का ननकाना साहब का जलसा। और अगेन बहुत अच्छा जलसा था। अच्छा, जलसे दोनों बड़े अच्छे थे, जो बिलावल ने सरगोदा में खड़े होकर के बात की भलवाल में, और जो नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ के साथ ननकाना साहब में बात की, वो भी दोनों जलसे बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे आगाज़ पता किससे करना है? आगाज़ मैंने करना है उस खबर से जो आपको हैरान कर जाएगी, जिसने मुझे हैरान किया, जिसने तमाम सियासतदानों को हैरान किया, जिसने पूरी कौम को हैरान किया। मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये जो खबर है ना, ये सुनकर के फ़ौज भी हैरान है, पाकिस्तान का हर बच्चा हैरान है कि ये क्या हो गया। और वो जो हैरानगी वाली खबर है वो ये है कि 9 मई वालों को लटका दो, 9 मई वालों को उल्टा लटका दो। ये किसने कहा है ये मैं आपको बताऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे इसी बात से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो अजीम किस्म के जो फरमूदात हैं, ये जो अजीम किस्म का एक शिफ्ट आया है, ये यू टर्न से भी बड़ा अगर कोई टर्मिनोलॉजी है ना, ये वो वाली टर्मिनोलॉजी है। मतलब आप ये सोचें कि ऐसी बात है कि मैं इतनी हक्का बक्का हो गई हूँ और देखने और सुनने वाले लोग इतने हैरान हो गए हैं कि ये भी था। रोज़ हमें लगता है इमरान खान के बारे में कि अब ये इमरान खान साहब की सबसे आखिरी बेवकूफ़ी होगी या ये इमरान खान साहब की सबसे आखिरी बोंगी होगी। लेकिन अभी जो बयान इमरान खान साहब से मंसूब करके दिया जा रहा है उसने सबके तोते उड़ा दिए हैं, सबके होश उड़ा दिए हैं। और वो बयान ये है कि रऊफ़ हसन साहब, जी हाँ, नाम तो आपने सुना होगा। पर्सनली बात करूँ तो वो फवाद हसन फवाद के भाई हैं। प्रोफेशनली बात करूँ तो उनका ताल्लुक पीटीआई से है। अगर मैं और मज़ीद प्रोफेशनल उनकी डेजिग्नेशन में जाऊँ तो वो स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका नाम उन 5 अजीम हस्तियों में है जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन निकला था पीटीआई की तरफ से कि जो रऊफ़ हसन साहब हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बताएंगे, और जो ये बताएंगे ना उसी को सही माना जाए। मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम के अंदर इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हैं। उछले हैं ना आप अपनी कुर्सी से उछले हैं ना, एग्जैक्टली। ये इमरान खान साहब की जो एक रिश्तेदारी रही है ना नवाज शरीफ साहब से, ये जो सियासी रिश्तेदारी रही है, इसका बहुत ही एक हेट रिलेशनशिप है, लव हेट नहीं है, सिर्फ हेट रिलेशनशिप है। इमरान खान साहब नवाज शरीफ से इतनी नफ़रत करते हैं और इतनी नफ़रत करते थे कि जब मशहूर ज़माना 126 दिन का धरना चल रहा था, उसके टाइम पर 126 दिन हो गए जब पूरे, तो 126वें दिन वो धरना ख़त्म कैसे हुआ था? वो शायद 126वें दिन भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो धरना इस तरह से ख़त्म हुआ था कि 126वें दिन एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने मजमूम कार्रवाई की, हमारे बच्चों को शहीद किया। तब भी इमरान खान साहब उस धरने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राहील शरीफ साहब ने वहाँ पे इंटरफेरेंस की और राहील शरीफ ने कहा कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा मुल्क एक साने से गुजर रहा है, दिस इज़ टू बिग एंड व्हाट इमरान खान इज़ डूइंग इज़ टू स्मॉल। तो इसको छोड़ें और आएँ और आकर के बैठे, कौम से खिताब करना है नवाज शरीफ के साथ। और तब वो टीठो बटीठ राहील शरीफ साहब के डर में कि आर्मी चीफ ने बोला है, फ़ौज ने बोला है कि अभी कि मीडिएशन की है, तो तब इमरान खान साहब
126 दिन नवाज शरीफ के बारे में बुरा भला कहने के बाद, उनको गाली देने के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे, एपीएस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बड़े दुखी दिल के साथ, एपीएस के दुख का इजहार नहीं कर रहे थे, दुखी दिल के साथ इस बात का इजहार कर रहे थे कि जी उनका जो सियासी चूरन है उसको पैकअप करने का वक्त आ गया। मतलब इमरान खान साहब इतनी नफरत करते हैं नवाज शरीफ से, इमरान खान साहब नवाज शरीफ से इतनी नफरत करते हैं और इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि उनको पता था कि अगर डिसक्वालीफाइड नवाज शरीफ भी गिरफ्तारी देने ही सही पाकिस्तान आ गए तो उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसीलिए जब नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज के साथ हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए गिरफ्तारी देने के लिए, तो उस टाइम पर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ऑन चौधरी के ज़रिए जनरल बाजवा को पैगाम भिजवाया कि भाई ये तो आ गए, नवाज शरीफ साहब तो आ गए, हमें तो लग रहा था नहीं आएंगे लेकिन आ गए। तो तब जब जनरल बाजवा ने इनको तसल्ली और तशफ़ी दी कि फ़िक्र ना करें, आप इलेक्शंस की तैयारी करें, हम संभाल लेंगे, तो तब इमरान खान साहब ने कुछ सुकून का सांस लिया। इमरान खान साहब नवाज शरीफ से इतनी नफरत करते और इतना डरते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर के तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ जो फैसले आ रहे हैं, बल्ले का निशान ना मिलने तक के फैसले को उन्होंने नवाज शरीफ की डील के साथ इसको जोड़ा और उसके जिम्मेदारी भी उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर डाली। लेकिन उसके बाद इनकी ऑडेसिटी देखें, इनकी हिम्मत देखें कि ये फिर रऊफ़ हसन के थ्रू ये कहलवा रहे हैं कि जी हाँ इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहते हैं। कल तक तो हमें यही पता था कि चोर डाकू लुटेरों के साथ नहीं बैठना चाहते, और चोर डाकू लुटेरे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को, ये नून लीग वालों को, नवाज शरीफ को, ये बिलावल को कहा करते थे। आज उनके साथ बैठेंगे, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बैठने के लिए तैयार हैं तो फ़ौज तो उस मुलाकात में नहीं बैठेगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहते थे। ये कैसी मुलाकात होगी जिसके अंदर नवाज शरीफ भी हों, इमरान खान भी और फ़ौजी भी बैठे हों? ये किस तरह से मुलाकात हो सकती है? क्योंकि इमरान खान साहब बेसिकली एक और चूरन बेच रहे हैं, एक और मंजन बेच रहे हैं। वो नवाज शरीफ से अब मिल के क्या करेंगे? वो नवाज शरीफ से क्या बात करना चाहते हैं? ये उनकी सियासत का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा। मैं ये समझती हूँ कि अगर वाकई इमरान खान साहब इस हवाले से जेन्युइन है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने जो माजी में अपना रद्द अमल अपनाया या जो भी रिएक्शन दिया वो गलत था, वो उनको नहीं देना चाहिए था। तो ज़रूर मिले नवाज शरीफ से। मैं समझती हूँ नवाज शरीफ इनसे मिल लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नवाज शरीफ बड़े दिल के मालिक हैं, मिल लें, बिल्कुल मिल लें। लेकिन इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और कम अज़ कम कौम से अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो नवाज शरीफ से तो ज़रूर माफ़ी मांगे कि उन्होंने पूरी कौम के सामने इतना गंदा किया नवाज शरीफ को। और कौम से इसलिए माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने कौम को बताया कि नवाज शरीफ कितने गंदे हैं और ख़ुद उनसे मिल करके सेटिंग करना चाहते हैं। अच्छा, खाली ये बात होती ना तो मैं फिर भी हज़म कर लेती। बात आगे ये भी है कि तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन का ने ये मुतालबा किया है कि जिन्होंने 9 मई किया है उनको उल्टा लटका दे। अब रऊफ़ हसन साहब अगर कोई भी बात कर रहे हैं ना, वो सांस भी ले रहे हैं ना, तो खुद से अपनी इजाज़त से नहीं ले रहे। वो जो भी बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के बिहाफ पर कर रहे हैं, इमरान खान साहब की नॉलेज में होते हुए बातें कर रहे हैं। तो भाई उन तमाम लोगों के लिए जो कि 9 मई में मुलव्वस थे, जो कि 9 मई के वाक़े में ब्रेन वॉश हुए, जिनके अंदर बिल्कुल भी अक्ल समझ लॉजिक नहीं थी, जो कि सियासी इंतशार का शिकार हुए, सियासी बेरा रवी का शिकार हुए, जिन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर, इस पूरी प्लानिंग के ऊपर 9 मई किया, उन सब के लिए इतलान अर्ज़ है कि इमरान खान बड़प्पन और दलेरी दिखाने के बजाय कि हाँ मैंने ये किया, उन्होंने सब कुछ उन लोगों पर डाल दिया और अब ये मुतालबा कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने इमरान खान के ऊपर अंधा एतमाद किया कि हाँ उनको उल्टा लटका दो, क्योंकि इमरान खान को पता है ना कि उनके घर में से कोई उल्टा नहीं लटकेगा। इमरान खान को पता है कि उनके अपने बच्चों में से कोई उल्टा नहीं लटकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन उल्टा लटकेगा? हसन न्याजी लटक जाएंगे ना उल्टे, क्योंकि वही वर्दियां नाप रहे थे। इसके अलावा तो दूसरों के बच्चे उल्टे लटकेंगे। ये बात आप तक पहुंचाने का मतलब ये है कि वक्त आने पर इमरान खान साहब अपने साथ भी सगे नहीं हैं। आप इस वीडियो को देख करके आपने इसके नीचे कमेंट ज़रूर करना है इन दोनों ख़बरों के हवाले से, इन दोनों बातों के हवाले से, जिससे मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि पूरे सियासतदान हैरान हो गए हैं, पूरी फ़ौज हैरान हो गई है कि भाई ये खान साहब क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर लेते हैं ये, ठीक है। तो सबको शौक में मुब्तला करती है। अब आगे आ जाए जी,
कुछ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात ये है, मामला ये है कि मुझे ना ये लग रहा है कि ये जैसे वही वाली ओल्ड स्कूल सियासत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में जो है वो मुकाबला कर रही है। इसमें पीपल्स पार्टी ज़्यादा कर रही है, नून लीग तो खैर क्योंकि जलसों के अंदर नून लीग तो बिलावल के बारे में बात भी नहीं कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि जो फैक्ट है ना वो ख़राब नहीं होने चाहिए। अब जैसे बिलावल जो हैं वो जब चिन्योट में थे, अच्छा लाहौर से शुरू कर लेते दोबारा, लाहौर के ताहिरुल कादरी के साथ जो मिलकर के इन्होंने जलसा किया ऑफ कोर्स पैट के साथ, उसके अंदर ये कह रहे थे कि जो पीटीआई वाले हैं वो भी बिलावल को वोट करें, राइट। हालांकि उसी हलके में ज़हीर खोखर साहब जो हैं 127 में वो बिलावल के अगेंस्ट पीटीआई की तरफ से ज़हीर खोखर साहब हैं, समझ रहे हैं। यानी कि वो ज़हीर खोखर को लोग वोट ना करें पीटीआई वाले, वो पीटीआई वाले भी बिलावल को वोट करें, ठीक है। और वो लाहौर के जलसे में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे नून लीग है पीटीआई की डाउनफॉल के पीछे। उसके बाद चिन्योट गए, चिन्योट में जा करके उन्होंने डराना शुरू कर दिया पीटीआई वालों को कि भाई ये तो नवाज शरीफ आ गया तो ये तो बहुत आप लोग के साथ बुरा करेगा, वो तो बिल्कुल इंतकाम लेंगे, तो आप उनको वोट ना करें, आप जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट करें, यानी वहाँ पर भी वो पीटीआई वालों को वोट ना करें या जो भी उनका कैंडिडेट है। उसके बाद अब जब मैं भलवाल की बात करती हूँ, सरगोदा की बात करती हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा जलसा था, शानदार जलसा था। तो वहाँ पर जा कर के इन्होंने मज़ीद डराया है, वहाँ जा कर के बिलावल ने डराया है अदलिया को, बिलावल ने डराया है सिक्योरिटी इदारों के यानी पुलिस वालों को, बिलावल ने डराया है जेलर को कि भाई नवाज शरीफ आ गया तो भाई जेलर तो से इंतकाम लेगा और जजेस से भी इंतकाम लेगा। चलो जेलर का तो मैं मान भी लेती हूँ, शायद नवाज शरीफ साहब जेलर से इंतकाम ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है वो आखिरी टाइम पर जब उनको उनकी वाइफ की डेथ की खबर मिली तो बार बार जेलर से सुपरिटेंडेंट से कहते रहे कि आप मेरी बात करा दें। उन्होंने कहा नहीं करा सकते, आज दिन नहीं है आपकी बात कराने का। नवाज शरीफ ने कहा कि भाई मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा है और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, चलिए आप मेरी बात ना कराएं, आप ये मेरे बेटे का नंबर है, आप उसको फ़ोन करें, उससे पूछे कि मेरी बेगम क्या ठीक है, क्या लंदन में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा जी सॉरी सर हमें अलाउड नहीं है, जिस तरीके से भी उन्होंने कहा, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। चले जी मैं समझ सकती हूँ कि जी हुकूमत में आके शायद नवाज शरीफ साहब के दिल में उस हवाले से हो दुख होगा, तलखी होगी, चले वो तो समझ में आता है। लेकिन जजेस से क्यों बदला लेंगे? कौन से जजेस? जिन जजेस ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ किया या नून लीग के ख़िलाफ़ कुछ किया वो तो खुद ब खुद ही रिटायर हो गए, वो तो खुद ब खुद ही चले गए, अब तो उनमें से कुछ भी नहीं बचा। मतलब काजी फायजीज़ा साहब से क्या बदला लेंगे? क्या मौजूदा जो सेटअप में जो जजेस हैं उनसे बदला लेंगे? क्यों लेंगे, काहे का बदला? या फिर वो पुलिस वालों से क्यों बदला लेंगे? यू नो। और ये कहना कि नवाज शरीफ आएगा तो वो बदला लेगा और बिलावल आएगा वो बदला नहीं लेगा, क्यों? पीटीआई के दौर में तो पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, क्या बिलावल वो भूल गए हैं? हाँ, अब जब ये सवाल करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। पीपल्स पार्टी के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको बहुत एतराज़ भी होता है, मुझे फ़ोन भी बहुत आते हैं, मुझे पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं जब से मैंने बिलावल के जलसों के ऊपर फोकस करना शुरू किया और उनकी कवरेज शुरू की अपने टीवी चैनल के ऊपर भी और अपने इधर वीडियो ये व्लॉग्स के ऊपर भी। तो मुझे उनके फ़ोन आते हैं। मुझे अभी ये व्लॉग करने से पहले भी मुझे एक बहुत ही पीपल्स पार्टी के एक बहुत ख़ास हैं, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रही हैं, इलेक्शन चल रहा है, आप क्या नैरेटिव बना रही हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जी मैं आपका साथ ही दे रही हूँ, ये साथ ही देना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। मैं 127 में अपना टीवी प्रोग्राम न्यूज़ 1 के ऊपर जो मैं करती हूँ सीधी बात बीनर सलीम के साथ, वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। उसमें अता तारर साहब थे नून लीग से, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसल मीर साहब थे, जुल्फ़िकार अली बदर साहब थे, शैला रज़ा एंड दिस सहर कामरान जो है वो कराची से आई हुई हैं लाहौर में, मैंने उनको कवर किया। इसके अलावा मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर जो है मैंने ये खोखर साहब को, जो ज़हीर खोखर साहब है पीटीआई, मैंने तो उनको भी नहीं छोड़ा। मैंने तो जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे घड़ियाल के साइन से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं निशान से, मैंने उनको भी कवर किया। तो मैंने पीपल्स पार्टी वालों को जवाब दिया कि भाई मैंने उनको कवर किया है और मैंने सबको कवर किया है, तो कवरेज तो मैं आपको दे रही हूँ। सो मामला ये है कि जो बिलावल साहब जो जलसों में बातें कर रहे हैं वो तो कुछ अजीब ही बातें कर रहे हैं। तो मतलब मुझे तो ये अजीब ही लग रहा है कि 9 मई वाले अगर वो पीटीआई में नहीं हैं तो इसका मतलब उन्होंने 9 मई नहीं किया, और अगर वो पीटीआई में हैं तो अगर उन्होंने नहीं भी किया तो फिर भी उन्होंने 9 मई किया। भाई ये तो डिसाइडेड है ना, पीटीआई वालों ने 9 मई किया मतलब 9 मई किया। तो 9 मई वालों से वोट मांगना तो बिल्कुल एक पागलपन की निशानी है ना। आप क्यों इतने एक्सट्रीमिस्ट लोगों से और उनके सपोर्टर्स से वोट मांग रहे हैं? ये वोट लेकर के आपको क्या मिल जाएगा? बिलावल को सबसे ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि बिलावल जो है वो ऑलरेडी पहले मुंतखब एमएनए हैं अगली पार्लियामेंट के, जो 2024 की जो भी पार्लियामेंट अभी बननी है हफ्ते 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद, सबसे पहले उसमें बिलावल ही जाएंगे, क्योंकि बिलावल जिस लड़काना के हल्के से अब
लास्ट टाइम भी इलेक्शन लड़ा था, बिला मुकाबला वो जीत गए थे। इस दफ़ा भी 100% वो वाली सीट तो उनको मिलेगी। सिर्फ पंजाब की एक सीट लेने के लिए वो ये नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं कि जी मुझे एंटी नवाज़ जितना भी वोट है, क्योंकि वो एंटी नवाज़ वोट बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा वो वोट मुझे मिले। और आप अगर उनकी टेलीविज़न के ऊपर कैंपेन भी देखें, वो जिन जिन लोगों को जैसे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो वो ज़्यादातर उसी नज़रिए के तरफ ज़रा लोग हैं जो कि एक टाइम पर या जो कि पीटीआई के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं या उनको ज़्यादा स्पेस देते हैं। चलो लेट मी पुट इट दैट वे, बिकॉज जाहिर सी बात है वो भी मेरे कॉलीग्स हैं और हर एक अपना एक इंटरप्रिटेशन और हर एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो भाई मामला ये है कि जब बिलावल लोगों को डराएंगे, जब बिलावल पूरा मलबा नून लीग पे डालेंगे और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म इसलिए बन रहा है ताकि वो बदला ले सके, या नवाज शरीफ जो है वो आ करके कितने बुरे वज़ीर आज़म साबित होंगे, जैसे कि कोई फ़िरौन साबित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो ये गलत है। ये बहुत ही पर्सनल किस्म का एलिगेशन है, ये पर्सनल किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि ये बिलावल की सोच हो सकती है, पीपल्स पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन ये हर बंदे की सोच नहीं हो सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी तक जो भी पीटीआई के साथ बुरा हुआ, कि जैसे वो जेलों में गए, सब कुछ गए, अव्वल तो अभी 9 मई वालों का फैसला ही नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि इनका जल्द अज जल्द फैसला हो, और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि ये फैसला 8 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए। कल परसों तरसों में ये फैसले आना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो वो फैसले हुए नहीं हैं। और अभी तक इमरान खान साहब जिस वजह से जेल में हैं, वो अपने चीज़ों की वजह से है, तोशाखाना की वजह से है, 190 मिलियन पाउंड की वजह से, और इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं, साइफर वाइफर, ये सब कुछ, ये तो नवाज शरीफ या नून लीग ने नहीं बनाए। और अगर मान भी लेते हैं बिलावल की बात कि जी सब कुछ नून लीग ने किया, तो जब नून लीग ने किया, यानी वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ थे नून लीग की हुकूमत में, तो आप भी तो उसी हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे, आप भी तो उसी कैबिनेट में बैठते थे जिस कैबिनेट को नून लीग के वज़ीर आज़म हेड कर रहे थे, और आप भी तमाम तर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों की खिलाफ जो भी एक्शन लेना था, आप भी उसमें ऑन बोर्ड थे, आप भी उसमें शामिल थे। अब आप जलसों में खड़े होकर के सारा मलबा नून लीग पर डाल करके पतली गली से नहीं निकल सकते ताकि आपको सारा एंटी नून वोट मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। ये बात पीटीआई भी समझ गई है। वो यास्मीन राशिद जेल से बोल रही है ना कि बिलावल से कहे कि नूरा कुश्ती बंद करें, अच्छा नहीं लग रहा। और बिलावल ये वाली जो सियासत जो वो कर रहे हैं, आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली आई नो वो क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये वो खबर नहीं है, वो एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन वो भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्योंकि बिलावल आजकल की सियासत के नौजवान हैं, उनको आजकल की सियासत करनी चाहिए, लेकिन वो ये इसलिए कर रहे हैं, ये शायद उनसे हो रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई एम श्योर वो जान के नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वज़ीर आज़म कैसे बनना है, तो वो उस चीज़ को जॉट डाउन कर रहे हैं कि अपने नंबर्स मैंने कैसे पूरे करने हैं। अब जैसे खड़े होकर के बलवाल में ही कह रहे थे कि मैं तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को जब वो जीत जाएंगे तो उनको मैं अपनी पार्टी में शामिल कर लूँगा, और आप देखिए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और नून लीग ऑपोजिशन में बैठेगी। भाई अगर पीपल्स पार्टी, चल मैं पूरी पीपल्स पार्टी की बात नहीं करती, अगर बिलावल भुट्टो ने ऐसे हुकूमत बनानी है ना, तो फिर आप ये हुकूमत ना बनाइए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बिलावल की नाराज़गी, पीपल्स पार्टी की नाराज़गी मेरे साथ अगर है तो वो सर आंखों पर, हमसे तो मुझसे तो हमेशा कोई ना कोई नाराज़ रहता है, पीटीआई वाले भी नाराज़ रहते हैं, कभी कभी फौजी भाई भी नाराज़ हो जाते हैं, अब बिलावल और पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो गई, तो मेरी सर आंखों पर। मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ बातें हम पाकिस्तान के और आपके भले के लिए कह रहे होते हैं। अगर बिलावल ने इस तरह से अपनी हुकूमत बनानी है तो फिर तो मज़ा नहीं आया ना। आपको हुकूमत बनानी चाहिए पीपल्स पार्टी की एक एक वोट की अपनी हुकूमत हो, वो आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत ना हो कि उनको मिला करके, उनको ख़रीद करके, उनसे वादा करके, उनको कोई लालच दे के आप उसमें शामिल करें। तो क्या मतलब कि क्या पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपना इतना वोट बैंक ऑल ओवर पाकिस्तान इकट्ठा नहीं किया कि खाली पीपल्स पार्टी अपने दम के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बना सके आपको, या आपको हुकूमत लेकर दे सके? ये बातें सच हैं, तकलीफ दे ज़रूर हैं, लेकिन ये बातें सच हैं। खैर, बिलावल के जो पावर शोज़ हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बातें और नैरेटिव उनका ज़रूर थोड़ा अजीब जा रहा है, और उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूँ, उनकी रहनुमाई भी करूँ अपनी जिस लिहाज से, जहाँ से मैं देख रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो खबरें मेरे पास आ रही हैं और जो वो बातें जलसे में कर रहे हैं, हमें उनको कवर भी करना है, तो ज़ाहिर है खबरें भी देना आपका काम है। आखिर के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अगेन ननकाना साहब का जो जलसा था वो बड़ा कामयाब जलसा रहा, बहुत अच्छा जलसा रहा। उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक और उन्होंने कहा कि जी मैं इम्पोर्टेड नहीं, मुकामी वज़ीर आज़म था, और वो नाकामी वज़ीर आज़म था, यानी कि वो इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने नाकामी वज़ीर आज़म कह करके मुखातिब किया, और उन्होंने अपने आप को मुकामी वज़ीर आज़म कह करके मुखातिब किया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पिछला उन्होंने जलसा किया उसका उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया हूँ,
बल्कि मैं इलेक्शन कराने आया हूँ। और वो उन्होंने क्यों कहा था वो भी मैंने आपको बताया। और अब जब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं इम्पोर्टेड नहीं मुकामी वज़ीर आज़म हूँ, और वो नाकामी वज़ीर आज़म थे, यानी कि इस टाइम पे नवाज़ शरीफ साहब का जो तंज़ है उसके अंदर ये मैसेज है कि उनका इंतकाम लेने का या उनका इस तरह की सियासत करने का ना कोई मूड है और ना इस तरह की सियासत की कोई गुंजाइश है। ना उनको, ना नवाज़ शरीफ साहब को इस तरह की सियासत रियासत की तरफ से करने की इजाज़त होगी, क्योंकि उसकी स्पेस नहीं है। पिछले 4.5 सालों में पाकिस्तान का सिस्टम इतना ख़राब, इतना आउट हो चुका है कि उसके अंदर सबको सेम टेबल पर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां अवाम में काफ़ी हद तक जो पल्स है वो इमरान खान साहब की महसूस होती है, उसकी वजह यह है कि जी बल्ला नहीं है, ये नहीं है, लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान को दीवार से लगाया गया। और प्लस एक कल्ट फॉलोइंग जो इमरान खान ने अपनी पैदा की है, वो बुरे को बुरा आपके कहने पर नहीं कहेंगे, वो तब तक उसको बुरा ही कहते रहेंगे जब तक इमरान खान उसको नहीं कहेंगे कि अच्छा दिस इज़ कॉल्ड अ कल्ट फॉलोइंग। तो वो एक मसला उसकी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बिलावल हों, नवाज़ शरीफ हों, ये सब एक टेबल पर बैठेंगे, सम हाउ इकट्ठे मिलकर के हुकूमत बनाएंगे, और अभी भी जो सही जो पावर है, वो सही जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होंगे, रियासत के पास होंगे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये मंजरनामा आपको बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये थोड़ी मुझे हैरानगी ज़रूर होती है कि जब ये बातें की जाएँ कि 90s या 80s की सियासत का एक तासुर दिया जाए कि ये PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 2024 में चलेगा नहीं, चलता हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।